ग्रहण की काली छाया जिस किसी व्यक्ति पर पड़ जाए, जिंदगी जहन्नुम बन जाए। ग्रहण को लेकर शास्त्रों में जो बातें कही गई, विज्ञान ने उस पर अंधविश्वास का टैग लगाया। लेकिन ग्रहण के बाद होने वाली विनाशकारी घटनाओं को जिस किसी ने नजरअंदाज किया, वो खुद में फना हो गया। ग्रहण को लेकर मत्स्य पुराण में आज भी स्वरभानु नाम के राक्षस का जिक्र मिलता है। ये वही राक्षस है जिसने अमृत पीने का पाप किया और सुदर्शनधारी के हाथों खुद को दो धड़ों में बटा हुआ पाया। उसी दिन से राहु केतु की काली छाया में सूर्य चंद्रमा को ओझल हुए पूरी दुनिया देखती आई है। अब जो कि पितृपक्ष की समाप्ति और नवरात्र की शुरुआत में इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो भारत को छोड़कर विश्व के कई देशों में साफ दिखाई देगा। लेकिन इसका प्रभाव क्या किसी विनाश को जन्म देगा? ग्रहण के कंपन से अमेरिका से लेकर यूरोप में क्या बवाल मचने वाला है? अब क्या सौर सुनामी तबाही का मंजर दिखाएगी? कितने और देश ऐसे हैं जो ग्रह युद्ध के शिकार होंगे? अब की बार सूर्य ग्रहण को लेकर स्वामी योग की भविष्यवाणी डरा रही है या फिर अलर्ट करती है? देखिए धर्म ज्ञान पर। डर तो ग्रहण का भी हमेशा लगा रहता है लोगों के मन में। अब जो कि 2 अक्टूबर को ही इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भले ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन हमेशा से इसका एक ज्योतिष पहलू हमेशा दिखाया जाता है और उसी ज्योतिष पहलू के आधार पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब की बार का जो साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है, क्या इससे डरने की जरूरत है? क्या यही सूर्य ग्रहण जो है ये कोई बड़ी तबाही लेकर आ रहा है? पहले तो ये जो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हुआ वो पंचक से प्रारंभ हुआ, ये शुभ नहीं है। दूसरा, उसी समय चंद्र ग्रहण था, लेकिन वो भारत में न होते हुए भी मानो यूरोप, अमेरिका और समुद्र के विस्तार में था, पर चंद्र ग्रहण था। और ये पक्ष जब समाप्त होगा अमावस्या, उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। भले वो पूर्ण सूर्य ग्रहण न हो, फिर भी है। और सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं, लेकिन अमेरिका, यूरोप और इसके क्षेत्र में दिखाई देता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आग पड़ोस में लगती हो तो उसकी गर्म हवाएं अपने घर तक आती हैं। ये जो सारा ग्रह के आप देखते हो पोजीशंस, ये कई हजार सालों में रेयर इन द रेयरेस्ट होती है। कुछ ज्योतिषों का मानना है कि ये महाभारत कालीन गणनाएं हैं, इससे विश्व के अंदर काफी डिस्टर्बेंसेस होंगे। स्पेशली आप देखोगे ये जैसे ही पक्ष पूरा होगा तो सुनामी और कुदरती आपदाएं बढ़ेंगी, रोग निकलेंगे, आपस में देशों का टकराव होगा, फाइनेंशियल मार्केट डाउन हो जाएंगे कई। और एक सोलार सुनामी की हम मतलब लगा रहे हैं एक अंदाज। सोलार सुनामी ये होगा कि जितने सैटेलाइट्स इस समय ऑर्बिट में हैं, अगर 30% भी उस सोलार सुनामी के चपेट में आ गए तो आपकी पूरी टेक्नोलॉजी बैठ सकती है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो जितनी मनुष्य की समझ है, बुद्धि है, उतना तक तो वो कैलकुलेट करके समझ सकता है, लेकिन अध्यात्म उसके आगे है। मैं मानता हूं कि हमें उसमें से तैयारी से क्या निकल सकते हैं, अपनी स्व साधना से, अपने स्वकर्म से हम निकल सकते हैं। और इतनी डरने की भी बात नहीं, लेकिन हाँ, सावधानी जरूर रखनी चाहिए। इसका असर आने वाला है और यूरोप, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। यूरोप के कई देशों के अंदर दंगे फसाद, राजनीतिक उठापटक होगी। अमेरिका का जो चुनाव है 5 नवंबर का, वो निर्णायक होगा पूरे विश्व के लिए। ट्रंप तो कह ही चुके हैं कि अगर वो हार गए तो ज्यूज के लिए बड़ा खतरा होगा। ये सत्य बात है। 2 साल के अंदर ज्यू राष्ट्र के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये ग्रहण के कारण ये सारे दिखाई दे रहे हैं, हमारे सामने हैं। और ये वैज्ञानिक तरीके से लॉजिकली मैं आपको बता भी सकता हूं। तो बिल्कुल हमें सावधान रहने की जरूरत तो है ही। और धर्म में जितना भी अच्छे काम हम कर सकते हैं, हमें करने चाहिए।